Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ahad, chemistry with Dr. Ahad के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर केमिस्ट्री। उसमें जो पहला हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह जो लेक्चर्स का सिलसिला है वो हमारा जारी रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। स्टूडेंट, आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंसदानों ने कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया था और वो दो क्लासेस क्या कौन कौन थे? वो एक क्लास था ऑर्गेनिक क्लास और दूसरा क्लास था इनऑर्गेनिक क्लास। कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्लास में डिवाइड किया। किस तरह साइंटिस्टों ने इनको डिवाइड किया? ये एक हिस्ट्री है, जो बेसिक हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को साइंटिस्टों ने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। और उन्होंने ये कहा कि कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्यों दिया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्यों दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने ऑर्गेनिक इसलिए कहा कि उन्होंने ये कहा कि वो कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जो कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो उन्होंने ये कहा कि कंपाउंड जो लिविंग थिंग से हासिल हो उनको ऑर्गेनिक क्लास में रखेंगे। और इसी तरह उन्होंने ये कहा कि वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल हो, इसकी जो सोर्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग सोर्स हो, उसको उन्होंने कहा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह मिनरल से हासिल होते हैं कंपाउंड, इनको उन्होंने नाम दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उन्होंने एग्जांपल्स दिया कि जिस तरह कंपाउंड्स हासिल होते हैं एनिमल से। एनिमल से कौन कौन से कंपाउंड हासिल होते हैं? जिस तरह बटर हासिल होते हैं, जिस तरह चीज हासिल होते हैं, जिस तरह यूरिया है। तो इन तमाम कंपाउंड्स के लिए एनिमल्स का होना लाजमी है। लिहाजा सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इन्होंने इस किस्म के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक क्लास में रखा। इस तरह प्लांट्स जो कि लिविंग थिंग्स हैं, इनसे भी मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हासिल होते हैं। जिस तरह प्लांट से हासिल होता है फर्ज करें प्लांट से डिफरेंट कंपाउंड, जिस तरह ग्लूकोज प्लांट से हासिल होता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि इसकी जो सोर्स है वो लिविंग है और लिविंग में ये हासिल होता है प्लांट से हासिल होता है। इस तरह वेजिटेबल ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, सोयाबीन ऑयल से, ऑलिव ऑयल से, इसके साथ साथ जो सिल्क है, जो वुड है, ये तमाम के तमाम हासिल होते हैं प्लांट से। तो इन शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूं कि 200 इयर्स अगो कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक क्यों कहा? जो कंपाउंड लिविंग थिंग से हासिल होते हैं इसको ऑर्गेनिक का नाम दिया। अब जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, जिस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम कहते हैं, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस किस्म के कंपाउंड को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कंसेप्ट तो आज से 200 साल पुराना था कि the compounds which obtained from living things are called organic compounds, and the study of such compounds is called organic chemistry। ये एक ओल्ड डिफिनीशन था, लेकिन आज के ये जो हमारा क्लास है इसमें हम मॉडर्न डिफिनीशन के जानिब जाएंगे कि व्हाट इज द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द मॉडर्न इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and its derivatives। Organic chemistry क्या है? The branch of chemistry in which we study
hydrocarbons and its derivatives is called organic chemistry. वो केमिस्ट्री जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स का मुतालिया किया जाए, स्टडी किया जाए, इस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस डिफिनीशन में दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, जिस तरह नाम से जाहिर है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलाप से बना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद हो और उसके साथ कार्बन मौजूद हो, इस किस्म के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। So the compounds are carbon and hydrogen is called hydrocarbon, जिसको मैंने एक CS से जाहिर किया है, हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूं, फर्ज करें मेरे साथ है मीथेन CH4, इसको हम कहते हैं मीथेन। मीथेन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसमें कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसका एक डेफिनेशन और भी है कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अगर आप मीथेन को देखें, इसमें एक कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है एंड सो ऑन, ऑल दीस कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बेंजीन ले लूं, बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H7, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। सो बेंजीन क्या है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। दूसरा है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसमें एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन को अनदर एलिमेंट्स के जरिए रिप्लेस किया जाए, सो जो नया कंपाउंड हासिल होता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव। याद रखें कि डेरिवेटिव हासिल होता है हाइड्रोकार्बन से। तो जिस तरह मैंने लिखा भी है कि when in hydrocarbon hydrogen replaced by another element, the compound is called derivative। यानी वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस किया जाए, इस किस्म के कंपाउंड को कहते हैं डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट करें ये है मेरे साथ मीथेन। तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। इस तरह मैंने लिखा है CH4 मीथेन का फार्मूला है। अब ये मीथेन को मैंने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन की मौजूदगी। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोरीनेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। वो हाइड्रोजन कोई भी हाइड्रोजन हो, चाहे ये हाइड्रोजन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हाइड्रोजन, लेकिन इस मीथेन के ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इसके रिजल्ट में कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसके रिजल्ट में बनेगा CH3 और यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा और साथ में HCl बनेगा। तो ये जो कंपाउंड बना, इसको अगर आप देखें, इसमें 4 हाइड्रोजन थे और इसमें 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन मौजूद है। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ये क्या है, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं और इसके साथ हम इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। So this chloromethane or methyl chloride is called derivative। ये क्या है, ये एक डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स का मुतालिया किया जाए, स्टडी किया जाए,
इस किस्म के ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन। अब याद रखें कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जिस तरह मैंने डेरिवेटिव्स का दूसरे एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। वो एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं? उसमें नाइट्रोजन भी हो, उसमें सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस भी मौजूद होता है। याद रखें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस भी, इसके साथ हेलोजन भी मौजूद होता है। तो इस किस्म के जो कंपाउंड्स बनते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी कभार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी कंपाउंड मौजूद होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन के अलावा मेटल भी मौजूद होते हैं। वो मेटल कौन कौन हो सकते हैं? वो मेटल निकल भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, इसके साथ और भी मेटल हो सकते हैं। तो जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेटल मौजूद हो तो उस कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार किया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो हमने करवाया कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाए, इस किस्म की ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वाइटल फोर्स थ्योरी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, और इंशाल्लाह इसके साथ हम और भी टॉपिक्स करवाएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अहद को इजाजत दीजिए।